हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर 14 है अपना स्टैटिक्स। अब इसके अंदर हम डेटा की बात करेंगे। डेटा जो है वो क्या होता है भाई, दो टाइप से आपको मिलता है। एक ग्रुप्ड होता है और एक अनग्रुप्ड डेटा। आपने पढ़ा है अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा की अगर बात करें तो आपने पढ़ा है। देखें, अगर मान लो किसी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं भाई? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20। ठीक है। और उनका मान लो एक एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है वो? टोटल मार्क्स हैं उसके 50। ठीक है। इट मीन्स ये मैक्सिमम मार्क्स थे भाई, 50 नंबर का पेपर है। और ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है गोट किए, कितने कितने नंबर लिए। मान लो किसी ने भाई 45 लिए, किसी ने 49 लिए, किसी ने फिर 45, एक और स्टूडेंट है उसने भी 45 लिए, 35 लिए। ऐसे करके स्टूडेंट्स ने जो है नंबर ले रखे हैं। और ये स्टूडेंट कितने हैं भाई? 20। तो ऐसे 20 आप 20 टाइम्स जो हैं ये जो नंबर हैं हो गए। अब क्या रहेगा, हम इस प्रकार का अगर अपने पास डेटा होता है उसको बोलते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है। और ग्रुप डेटा की अगर बात करें तो इसको एक इंटरवल के अंदर हम रख लेते हैं, क्लास इंटरवल उसको बोलेंगे, क्लास इंटरवल। देखो, अब यहाँ पे इसको अगर यही नंबर अगर अपने को डिवाइड करना हो तो हम कर लेंगे भाई 0 से 10 के बीच में किसके नंबर हैं? 10 से 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50। इस प्रकार हम इसमें लिख लेते हैं। अब 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो 0 से 10 के बीच में जितने नंबर हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 0 से 10 के बीच में। अब कोई नहीं है, अगर मान लो ये इनमें ये 20 स्टूडेंट्स के नंबर थे ये सभी, और इनमें कोई नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है। 10 से 20, अब मान लो 10 से 20 में भी मान लो भाई किसी के नंबर आ रहे हैं 18 आ रहे हैं। अब एक स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे 20 to 30, तो इसका भी ले लेते हैं एक हम। मान लो ले लिया हमने 25 ले लिया तो यहाँ 25 हो गया, ये वो एक स्टूडेंट है। ठीक है। अब एक बात समझने की यहाँ पे ये है, अब मान लो कि आपके पास 30 मार्क्स का स्टूडेंट आ जाए। कितने मार्क्स का आ जाए? 30 मार्क्स का। 50 में से किसी ने 30 नंबर लिए, तो उसको आप किस में इंक्लूड करेंगे? आप ये समझने की बात है कि उसको आप किस में इंक्लूड करेंगे। ये 30 मार्क्स है अगर हैं तो आपको इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है भाई। ठीक है। आपको इस स्टूडेंट को इस वाली जो इंटरवल है उसमें इंक्लूड करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है। 30 अगर नंबर आए हैं तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, इसे आगे वाली में इंक्लूड करना है, इसमें शामिल करना है, उसको यहां लिखेंगे। तो 30 से 40 की अगर बात करें तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो है ना इसमें से। ऐसे और भी मतलब नंबर आप 20 तक लिख लेंगे। मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूं वैसे आपको। तो यहाँ पे ये कितना आ गया भाई? यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 30 to 40 हैं। ठीक है। मैं इसमें से ही डेटा ले रहा हूं, वैसे हैं ये 20 टाइम्स। ठीक है। 20 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं। और 40 to 50 की अगर बात करें तो देखो 1 2 3, तो इसमें अगर इतना ही डेटा की बात करें हम तो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 3। ऐसे कर करके हम क्या करेंगे भाई, इसमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ जाने थे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने थे अपने पास? 20। मेरा यहाँ समझाना ये था कि यहाँ पे हमें अगर आपके 30 मार्क्स ही आते हैं तो हमें इसको
अगली क्लास इंटरवल में शामिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपने अनग्रुप डेटा में मीन निकालना सीखा होगा। क्या निकालना सीखा है? मीन। मीन क्या होता है? बेसिकली एवरेज ही होता है भाई। क्या होता है? एवरेज। अब एवरेज आप कैसे निकालते हो? टोटल जितने मार्क्स लिए, मान लो 20 स्टूडेंट थे क्लास में, सभी ने कुछ ना कुछ नंबर लिए, तो आप क्या करेंगे? इन सब का सम कर देंगे और क्या कर देंगे भाई, इसको ऐसे ही आप 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख लेंगे और उसको क्या कर देंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 20। तो क्या आ जाएगा? उनका एवरेज आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, ये बात थी अनग्रुप डेटा की। ये जो बात कर रहे हैं हम यहां तक, ये किसकी बात कर रहे हैं? अनग्रुप डेटा की। और अगर आप ग्रुप डेटा की बात करेंगे तो इसके अंदर हम आपको मीन निकालने के 3 मेथड बताएंगे। एक, सबसे पहले देखो, हम देखेंगे एग्जाम्पल से, देखेंगे हम इसको, कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब ग्रुप डेटा की बात हम करने वाले हैं भाई। ठीक है, अब देखें ग्रुप डेटा की अगर आप बात करेंगे तो हम अब बात कर रहे हैं किसकी? ग्रुप डेटा की। ठीक है, यहां पे क्लास इंटरवल हम लिख लेंगे। क्लास इंटरवल मान लो 0 से 10 मार्क्स। भाई हम लेके चल रहे हैं कि टोटल मार्क्स जो थे, मार्क्स, ठीक है, या मैक्सिमम मार्क्स लिख लें आप। मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा, उस कितने नंबर का पेपर था? मैक्सिमम मार्क्स 50 का था, 50 का। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे अपने पास 20। ठीक है, अब यहां क्लास इंटरवल हम लिख लेते हैं भाई 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में। अब यहां पे बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उसको हम FI से डिनोट करेंगे भाई। किससे करेंगे? FI से। FI से मतलब है फ्रीक्वेंसी। अब यहां फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या रहेगा? देखो, मान लो 0 से 10 के बीच में ऐसे स्टूडेंट एक था जिसके 0 से 10 के बीच में नंबर आए। ठीक है, 10 से 20 के बीच में, अब यहां पे मान लो 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए। ठीक है भाई, और यहां पे 20 से 30, देखो ये इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी भाई। एक स्टूडेंट के 0 से 10 के बीच में आए, 10 से 20 में कितने क्या आए? 2 स्टूडेंट के आए। ठीक है, 20 से 30, 20 से 30 मान लो, देखें हमने कितने स्टूडेंट ले रखे हैं, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हमने मान रखे हैं 20 स्टूडेंट्स, तो ये 3 हो गए भाई। यहाँ पे 5 ले लूं, मान लो मैं, कितना हो गया? 8, यहाँ पे 7 ले लूं, 15, और फिर यहाँ पे फिर से 5 ले लें। अब देखो हो गए 20, 1 2 3 8 और 7 कितने? 15 और 5 20 हो गए भाई। क्लियर? अब आपने क्या करना है, देखो मीन निकालने के 3 मेथड हैं। मीन निकालने के मैं आपको बता रहा हूं मीन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड की। दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है भाई? अज्यूम्ड मीन मेथड। और एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब यहां पे बात करें हम डायरेक्ट मेथड की। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? डायरेक्ट मेथड की। तो देखो, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए। ठीक है, अब यहां पे आप इनका टोटल कर लेंगे। क्या? एक ये है सिग्मा। सिग्मा का मतलब सम। ठीक है, सम किसका? FI का। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल? ये कितने हैं भाई अपने? 20 हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब क्लास इंटरवल दिया है तो आपने क्या कर लेना है? इनकी मिड वैल्यूज निकाल लेनी है। क्या करना है भाई? मिड वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। उसको हम किससे डिनोट करेंगे? XI से। ठीक है, मिड वैल्यूज कैसे निकलेगी? इन दोनों का सम करेंगे आप
बाई 2 करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। जैसे मान लो इसकी मिड निकालना है तो 0 प्लस में 10 बाई 2 तो कितना आएगा भाई 5, तो यहाँ इसके सामने लिख देंगे आप 5। दूसरा अगर बात करें हम 10 और 20 को ऐड करेंगे, कितने हो गए 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आएगा अब 25, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा कितना 35 और यहाँ पे 45, ठीक है भाई। ये क्या आ गया आपकी मिड वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, देखो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है एक्स बार, ये एक्स बार का मतलब है मीन निकाल रहे हैं भाई हम, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ये मीन को, एक्स बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूं मैं आपको, तो इसका क्या रहेगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन क्या सिग्मा ऑफ एफ आई से क्या कर देना है आपको डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आपका मीन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें एफ आई एक्स आई का सम चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे भाई यहाँ। तो देखो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ 30 आ गया, यहाँ 125 आ गया, और यहाँ पे 7 पंजे 35, 3 21 और 3 24 भाई, और यहाँ पे 5 से कर देंगे, 5 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए इनका समेशन, मतलब इन सब का जोड़ चाहिए, है ना, ऐड करना है आप अपने को। सिग्मा का मतलब यही होता है सभी एफ आई एक्स आई का सम, तो यहाँ पे ऐड कर लें तो 5 10 और ये कितना हो गया भाई 20, ठीक है, 22 आ गया यहाँ पे, 5 2 7 11 13, 1 ये 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 630 आ गया अपना, कितना आ गया 630। अब हमने इसमें वैल्यूज रख देनी है भाई 630 अपॉन कितना एफ आई 20, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, और 2 से कितना आ जाएगा, एक 2 से आ जाएगा, 2 से 3 पे और 1 पे 0.5, 31.5 क्या आ गया मीन आ गया इसका। किस मेथड से निकाला हमने ये हमने निकाला डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब अगर आपको देखो अज्यूम्ड मीन मेथड से अब आपको मीन फाइंड आउट करना है, ये क्यों आए ये मेथड, देखें अब इसमें तो क्या है ये कैलकुलेशन छोटी थी तो हमने इजीली इसको मल्टीप्लाई करके और ये डिवाइड कर दिया। अगर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो, ये बड़ी करनी पड़े, मान लो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, एक्स आई भी ज्यादा ही आ रहा हो, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उसके लिए अज्यूम्ड मीन मेथड आया। और फिर उससे भी इजी कैलकुलेशन करने के लिए, कम करने के लिए क्या आया स्टेप डेविएशन मेथड आया मीन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे मीन निकालेंगे, ये हमने आपको बताया। इस डेटा का मीन कितना है अपना 31.5, इस बात को ध्यान रखना कितना है 31.5। अब हम दूसरे मेथड से अज्यूम्ड मीन मेथड से आपको मीन फाइंड आउट करना बताएंगे। देखें मैं अब इसको मिटा देता हूं, 31.5 को आप याद रखेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है, इससे जब आप मीन निकालेंगे, ये इससे कितना आया अपना मीन 31.5, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड कहता है मीन निकालना एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। देखो यहां ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड में। ए से क्या मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि इसका मीन ये आएगा, ठीक है भाई, मानना है, आएगा नहीं, ये यहाँ पे देखें इसके आसपास ही आएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स आई में जो वैल्यूज हैं अपने पास कितनी है 1 2 3 4 5, अगर ये ओड है तो आप जैसे अब इसमें 5 है तो 2 आप ऊपर से हटा दे, 2 नीचे से, बीच का जो है उसको आप ए कंसीडर कर लेंगे, ए मान लेंगे, ए मींस अज्यूम्ड मीन, आप मान लेंगे कि भाई इसका अज्यूम्ड मीन कितना आएगा 25, ठीक है। अब यहां पे अगर ये मान लो 6 होती, कितनी होती 6 होती, तो आपकी मर्जी थी, आप
या तो आप क्या करते, थर्ड को मानते या फोर्थ को मानते, आप उन दोनों में से किसी को भी एक को आप मान लेते, आंसर वही आएगा आपका, ठीक है। अगर मान लो ये कितनी होती, 6 होती है, एक और भी होती यहाँ पे, तो आपने 2 यहाँ से छोड़ देते और 2 यहाँ से, और फिर ये या ये, इनमें से कोई भी आप ये मान लेते और क्वेश्चन हो जाता। अब यहाँ पे अब देखें तो हमारे पास 5 हैं भाई, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 हैं तो एक क्या काम ये कर रहा है, अब यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, डी एफ आई डी आई का समेशन चाहिए, तो समेशन निकालेंगे तो पहले डी आई फाइंड आउट करेंगे हम। अब डी आई जो है, डी आई मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। अब डेविएशन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स आई में से आपको ए को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। तब आएगा डी आई, जब डी आई अपने आ जाएगा उसके बाद में हम एफ आई डी आई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डी आई की बात करें तो एक्स आई यहाँ कितना है, 5, देखो 5 है ना यहाँ, एक्स आई ये 5 यहाँ पे रख दूं मैं, मान लो 5 माइनस, और ए कितना है 25, तो यहां से कितना आ गया भाई, ये आया अपना माइनस का 20। क्लियर है, ये मैंने क्या किया है, एक्स आई ये लिखा था, इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब अगला देखूं तो 15 में से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 25 को, तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 10 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 10। और यहाँ पे अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें अब 25 है यहाँ पे, और 25 में से 25 ही सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 20। 45 है ना एक्स आई, इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव में 20 बचेगा। अब हमने तो क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई इंटू डी आई की बात करेंगे तो देखो डी आई कहाँ है, ये है, यही आया था, पहले मैंने इसको समझाने के लिए लिख दिया था। तो -20 को आप एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 20, और एफ आई को अब डी आई कितना है, -10, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा भाई। ये कितना आएगा, 7 को 10 से करेंगे 70, 5 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब यहाँ पे अपने को इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, इनका सम चाहिए एफ आई डी आई का, तो सम कर लें आप, एफ आई डी आई का सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस का 40 और ये कितना 170, 170 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 130, 130 आ गया अपना किसका, प्लस का। अब इसमें वैल्यूज रख दे, वैसा आप क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है भाई अपनी, अज्यूम्ड मीन हमने 25 माना है, प्लस एफ आई डी आई कितना आया, 130 आया, अपॉन एफ आई कितना है 20। अब आप इससे करेंगे तो एक 0 से एक 0 कट गई भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ है 25 प्लस यहाँ पे 6.5 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 31.5। देखो इतना ही मीन अपना इस मेथड से आया था, डायरेक्ट मेथड से, और इतना ही अपना मीन इस मेथड से आया है, किस मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। ये है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ से ये स्टेप आया रहेगा आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी रहेंगे, मिड वैल्यूज आपको निकाल लेनी है, इनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, सभी ऐसे कर रखे हैं हमने। फिर डी आई फाइंड आउट करेंगे, फिर एफ आई डी आई। आप बेसिकली फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को कर लेंगे, ये टेबल अपने आप बन जाएगी। आपको जिसकी रिक्वायरमेंट एफ आई डी आई की है तो पहले डी आई फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एफ आई डी आई करके उनका सम कर देंगे, और फिर वैल्यूज इसके फॉर्मूले में हमने रख देनी है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। देखो इसी में बता देता हूं मैं स्टेप डेविएशन, जो अपने को हटाना है, इसमें क्या नई बात आएगी, इसमें भी वही मीन आया है भाई, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड जो है, अब ये देखेंगे इसके अंदर x बार जो है वो क्या होता है, देखो a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच आता है भाई। देखो यहां पे क्या क्या टर्म नहीं आई है, एक यू आई आया है और एक क्या आया है, एच आया है। एच का मतलब है जो इनके क्लास इंटरवल में कितना गैप है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक बात का और आप विशेष ध्यान रखना कि जो एक क्लास इंटरवल है, यहाँ 0 to 10 है, तो यहाँ 10 से स्टार्ट होनी चाहिए भाई, ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अगर नहीं है तो हमें उसको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 20 से 10 से 20 पे खत्म हुआ तो 20 से स्टार्ट होगा ये 20 to 30, अब 30 से 30 पे, 40 से 40 से स्टार्ट हुआ है ना। अब h का मतलब है कितना गैप है उसके क्लास इंटरवल में। अब हम यहाँ पे देखें तो सब में कितना गैप है 10, 10 का गैप है, तो h की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ 10 रखेंगे। ठीक है, 10 रखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे fi ui का समेशन करना है, तो यहाँ पे ui कैसे आएगा आपके पास, आपने क्या करना है, अब di तक तो ये आएगा, ui कैसे आएगा, ui आएगा अगर आप di को डिवाइड कर देंगे किससे, h से। किससे डिवाइड करेंगे भैया, h से। h मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल का गैप। अब यहाँ पे di कितना है अपना, देखो di की वैल्यू है अपनी -20 और यहाँ गैप कितना है 10 का है, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे आप di को, h कितना है यहाँ पे, अगर h में लिख लूं तो h है अपना 10। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1, ये 0, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, fi ui चाहिए, fi और ui। यहाँ पे मैं कर देता हूं, देखो थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे fi ui, मैं fi ui फाइंड आउट कर रहा हूं भाई। अब यहाँ पे तो ui की वैल्यू कितनी है -2 को किससे, fi से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये कितना -2 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा fi ui -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी -2 आ जाएगा fi ui, और यहाँ 5 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 को 1 से 7 और 5 को 2 से 10। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लूँ fi ui समेशन की, क्योंकि ये चाहिए ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखें तो ये कितना होगा 17 में से -4 जाएगा तो कितने बचेंगे 13 बच गए भाई। अब ये वैल्यूज हमने इसमें रख देनी है और इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए अब अपने पास सभी वैल्यूज अवेलेबल हो गई, तो a की वैल्यू ये 25, ठीक है, प्लस यहाँ ये जो स्टेप डेविएशन मेथड हम आपको करवा रहे हैं उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना है आपको पूरा। ठीक है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टेप बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसमें ये मेथड जो है कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है। आप करके देखेंगे, बड़े जब क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको कोई भी समझा रहा हूं, ठीक है, तो उसके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है कैलकुलेशंस को कम करने के लिए। अब यहाँ पे देखें तो 25 आ गया, प्लस fi ui कितना आया भाई 13 आया, अपोन में ये कितना है 20 है, और इनटू में h मतलब गैप 10 का, तो ये कितना आ गया 25 प्लस में 6.5, वही 31.5 मीन आया अपना। कितना आया 31.5। देखो इससे भी यही आया था, इससे भी यही आया था, और इससे भी यही। तो आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप लगा के और क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशंस ज्यादा दिखें, भाई इसमें तो बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करें। ठीक है, कुछ कम है तो अज्यूम्ड मीन मेथड, और अगर बिल्कुल कम कैलकुलेशन है, अगर इस टाइप का इक्वेशन है, तो आप डायरेक्ट मेथड से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, मीन वही आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी मीन जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, उसकी का इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसी एग्जांपल को लेके हम क्या करेंगे, मोड निकालना सीखेंगे भाई। क्या निकालना सीखेंगे, मोड। देखो अब क्लास इंटरवल अपने पास ये दिए गए हैं, ठीक है, वही एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 20 है अपने पास, मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का पेपर था भाई, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 थे अपने पास। ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे आपने मोड निकालने के लिए सबसे पहले मोड का फॉर्मूला जो है वो आपने माइंड में सेट कर लेना है। मोड इज इक्वल टू क्या रहेगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसका मल्टीप्लाई किससे वही करना है आपको, H से। ये फॉर्मूला है मोड निकालने का। इसके लिए देखो
मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। क्या चाहिए मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको? मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो एल से मतलब है लोअर, जो उसमें कम रहेगा वो एल का काम करेगा इंटरवल में। ठीक है, मॉडल क्लास हम फाइंड आउट करेंगे। तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो गिवन फ्रीक्वेंसीज हैं क्वेश्चन में, उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है उसको नोट करना है अपने को। यहाँ पे देखें तो 1 2 5 7 5, 7 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। क्या है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये इसकी क्या बन जाएगी भाई? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। ठीक है, तो एल का काम यहाँ पे कौन कर देगा अपने लिए? एल का काम मॉडल क्लास जो है वो क्या हो गई? 30 to 40, 30 to 40 हो गई। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? 30। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ये हमने अब F1, F0, F2 इनकी वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसको क्या नाम देंगे हम? F1। ठीक है, और इसको क्या नाम देंगे? F0, और ये F2। ये किसकी वैल्यू है? F0 की है, ये F1 की है, ये F2 की है। ये मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, यहां नहीं लिखना है आपको, इसमें वैल्यूज रखनी है। यहां अगर बात करें तो ये F0 की वैल्यू कितनी है? 5, F1 कितना है? 7, F2 कितना है भाई अपने पास? 5। देखें, अब इनको अगर याद रखना है आपको, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, L प्लस 1 माइनस F0। ठीक है, फिर ट्वाइस कर देना है, ये जो ऊपर है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है? यहाँ पे जो गैप है, क्लास इंटरवल का गैप है, उसको क्या बोलेंगे हम? H। तो H यहाँ पे कितना है भाई? 10। देखो 10 का गैप है ना इधर। ठीक है, तो अब हमने इसमें, और ये जो है हम कैसे ध्यान में रखेंगे, जब आप क्लास मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेंगे तो कौन सी वैल्यूज F0 है, कौन सी F1 है, कौन सी F2 है, तो आप सीधा ध्यान में रखें। देखो ये जो बीच वाली है वो F1 रहेगी। ठीक है, 0 आता है, फिर 1, फिर 2। ठीक है, ऐसे ध्यान में रख लेंगे। ये बीच में क्या रहेगा? F1 रहेगा, उससे पहले F0 आएगा, और फिर F1 के बाद क्या आएगा? F2 आएगा। ऐसे याद रखेंगे। अब इसमें वैल्यूज हमने इसमें रख देनी है। तो देखें, मोड में अगर इसके मोड की बात करें तो मोड इज इक्वल टू वैल्यूज L कितनी भाई? 30 प्लस F1 का काम कौन कर रहा है अपना? 7 माइनस F0 5 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 कितना है? 7 माइनस 5 और माइनस F2 का काम कौन कर रहा है? 5 इंटू H कितना है? 10। अब हमने इसको सोल्व कर देना है। 30 प्लस 2 बाई, यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, इंटू में 10, तो 2 से कितने भाई? 2 पे गया, और ये 5 पे। क्लियर? तो यहाँ कितना आ गया? 30 प्लस 5 35। ये क्या आ गया? इसका मोड आ गया। बहुत इजी है मोड निकालना, केवल आपको फॉर्मूला जो है वो माइंड में रखना है, सेट रखना है, और उसके बाद में आपको पता, सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होगी, और इसका जो ये लोअर लिमिट है वो L का काम कर देगी। H जो है वो क्लास इंटरवल में कितना गैप है वो काम H करेगा, और वैल्यूज आपको फॉर्मूले में रख देनी है, और मोड आपको फाइंड आउट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका मोड। देखिए भाई, अब देखेंगे हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए मीडियन आपने जो है 9th क्लास में सीखा है, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब अनग्रुप्ड डेटा होता था अपने पास तो उसके लिए हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते थे। देखो मान लो अगर 2 है, 5 है, यहाँ 7 है, 9 है और 1 है, ऐसे है अपने पास मान लो डाटा, और हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना होता था। तो हम क्या करते थे? मीडियन के लिए सबसे पहले हम जो अपने पास डाटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको रख लेना है, उसके बाद में हम उसका मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर असेंडिंग में लिखें तो 1 2 फिर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 7, फिर 9 हो गया भाई। ठीक है, अब
काउंट कर लें कि कितनी इसमें वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 है, ओड है ना। अगर ओड है तो क्या रहेगा, हमेशा जो बीच में जो वैल्यू रहेगी वही क्या रहेगा, अपना मीडियन रहेगा। ठीक है भाई, वही क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। ओके, तो और यहां पे अगर वैल्यूज मान लो 5 की जगह 6 होती अपने पास, कितनी होती, 6 होती, तो देखो मान लो ये 1 2 5 7 9 और एक और होता, मान लो यहाँ पे 12 होता। ठीक है भाई, अब हो गई 6 वैल्यूज। तो हम इसका मीडियन फिर कैसे फाइंड आउट करते, तो आपने जो बीच की दो वैल्यूज हैं, देखो दो इधर आपने छोड़ दी हैं और दो इधर छोड़ दी हैं, है ना। तो बीच की दो वैल्यूज हैं उनका क्या कर देना था आपने, मीन फाइंड आउट कर देना है, वही क्या आ जाएगा, अपना मीडियन आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों का क्या निकाल देना है आपने, मीन। तो ये कितना आ गया भाई, 6 आ जाएगा। तो 6 क्या आ गया इसका, मीडियन। ये बात थी अनग्रुप्ड डेटा की। देखिए फ्रेंड्स, अब मीडियन के ग्रुप डेटा की अब हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब, ग्रुप डेटा की। आपको डेटा जो है वो इस प्रकार दिया हुआ मिलेगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके लिए। क्लास इंटरवल दिए मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स, वही एग्जांपल ले रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं हम, 50 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 20। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हम मीडियन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखें यहां पे जो ये n है इसको आप स्मॉल लिख लें, कैपिटल लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप n कैपिटल भी लिख सकते हैं, n/2, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस n से क्या मतलब है, इस n से मतलब है ये जो फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ या बोले सिग्मा ऑफ fi की बात करें तो यहां पे देखो 3 8 15 और 5 कितना हो गया, 20। इसी को आप n बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर बात करें हम मीडियन की, मीडियम निकालने की, तो इसके लिए जैसे हमने मोड निकाला, उसके लिए मॉडल क्लास की जरूरत थी। इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, बात ये आती है। ठीक है, जैसे मोड हमने जब फाइंड आउट किया तो उसके लिए हमने मॉडल क्लास कैसे बताई, सबसे हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी थी वही हमने क्या ली, मॉडल क्लास ली। अब मीडियन क्लास के लिए हम क्या करेंगे, देखें मीडियन क्लास के लिए आपको n/2 करना है। क्या करना है, n को 2 से डिवाइड। n क्या है यहाँ पे, n कहते हैं या समेशन ऑफ fi, सिग्मा ऑफ fi 20 है, 20/2 हमने करके देखा तो यहाँ कितना आया, 10 आया। ठीक है भाई, 10 आया। आपको क्या करना है, इसके लिए आपने मीडियन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लिख लेनी है। ठीक है, यहां पे आप क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां CF से मतलब है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखेंगे, देखो ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप लिखेंगे तो यहाँ 1 है तो ये फर्स्ट वाला एज इट इज लिख देंगे, 1 ही लिखेंगे। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। यहाँ पे कितना हो गया, 3। ठीक है भाई, या आप ये बोल सकते हैं 1 और 2 को ऐड कर दें, यहां तक ऐड करके लिख दिया 3, फिर यहां तक ऐड करके लिख देंगे 5 और ये 2, 7 और 1 8। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 5 और 3 को ऐड करके लिख दें, 5 के सामने कितना आया, 8 और 7 को ऐड करके लिख दें, कितना आया, 15 और 15 और 5 को ऐड करके लिख दें, कितना आया, 20। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें तो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली आएगी वो इस समेशन ऑफ fi के इक्वल आएगी। अगर ऐसा आ रहा है इट मींस आपने बिल्कुल ठीक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है, अदरवाइज आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, देखिए 1 ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और जब यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आपको जो सेकंड वाली है ये 2 फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। तो 3 आया, 3 को फिर इसमें आगे वाले में
फ्रीक्वेंसी में ऐड करके 8 आया, फिर 15 आया, 15 को 5 में ऐड करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमने क्या किया, n/2 फाइंड आउट कर लिया, कितना आया अपना 10। तो अब आपको क्या करना है, देखो मैं इसको अब यहां से इनको हटा देता हूं, समझाने के लिए मैंने आपको ये बताए थे। अब हम यहां पे अगर बात करें, ये अपना 10 आया है ना, तो आपको अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे चले जाना है। किस पे जाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि 10 से ग्रेटर कौन सी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 10 से ग्रेटर, जस्ट मतलब ग्रेटर तो काफी मिलेंगे, लेकिन 10 से जो ग्रेटर होगा, नियर ग्रेटर, उसको लेना है आपको। अब 10 से ग्रेटर देखें तो यहाँ पे देखो 15 भी है और 20 भी है वैसे तो, ग्रेटर की अगर बात करें तो, लेकिन अपने को कौन सा लेना है, जो 10 से पहले ग्रेटर आया है। तो यहाँ पे कितना आया है भाई अपना 15, 10 से नियर ग्रेटर आया है ना। तो जो इसके सामने की जो ये क्लास इंटरवल है, यही क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। कितनी हो गई ये मीडियन क्लास, आ गई 30 to 40। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है, अब इसकी CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करनी है। अब ये बात ध्यान दें, और F भी डिसाइड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करनी है। यहां L की बात करें तो L से मतलब है लोअर लिमिट, और जो आपने मीडियन क्लास लिख दी है उसकी लोअर लिमिट क्या है, 30। L की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 30 लेंगे यहाँ पे, है ना। और n/2 हम फाइंड आउट कर चुके। CF की अगर बात करें तो CF जो है वो इसके सामने वाली जो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये F का काम करेगी। किसका काम करेगी, ये 7 क्या, इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसका काम करेगी, ये जो F लिख रखा है वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको इसी जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना, आपको किसको लेना है, उससे प्रीसीडिंग को, इस वाली फ्रीक्वेंसी को आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। ठीक है, CF को क्या लेना है, इस मीडियन क्लास से की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है। तो यहां पे CF का काम कौन करेगा, 8 करेगा भाई। ठीक है, और L हो गया, CF हो गया, n/2 हो गया। F का काम कौन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का अपने लिए 7 करेगा। ठीक है, और यहां पे बात करें हम H का मतलब है भाई गैप। H का मतलब क्या है, गैप। क्लास इंटरवल में कितना कितना गैप है, तो सब में 10-10 का गैप है, तो H कितना है, 10 आ जाएगा। अब हमने इसको फॉर्मूले में रख देना है, मीडियन इज इक्वल टू L कितना है 30 प्लस n/2 हमने करके देखा कितना आया 10, माइनस CF की वैल्यू 8 बाई F की वैल्यू 7 इंटू H कितना भाई 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 30 प्लस यहाँ कितना बच गया 2 बचा ना, 2 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/7। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 7 से करेंगे तो 7 से 2 पे जाएगा 14, 6 बच गए। ठीक है, और फिर कितना जाएगा 2 पॉइंट और 6 बच गए तो 8, फिर 8 पे जाएगा 7 8 56। ठीक है, 4 और फिर 7 पंजे 35, 2 डेसिमल तक आप ले लेंगे, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। देखें अब इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ गया भाई अपना, ऐड करेंगे तो यहाँ 32.85 ये आ गया अपना मीडियन। इस एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं तो मीडियन 32.85 आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें अगर हम बात करें यहां जो मीडियन आया है, एक बात का ध्यान रखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इस बात का ध्यान रखें कि आपका चाहे मोड हो या मीडियन हो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका जो आपने क्लास चुनी है उसके बीच में आएगा। अगर ऐसा नहीं आता है इट मीन्स आपने गलत किया है, वो कहीं मिस्टेक की है। ये जैसे अब यहां पे आया 32.85। ठीक है, अब मैंने मीडियन क्लास की क्या ली थी 30 to 40 ली थी, तो देखो इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है ना ये। सिमिलर यही बात जो है जब आपका मोड निकलेगा तो मोड में भी यही बात रहेगी, मॉडल क्लास के अंदर ही वो लाई करेगा मोड। ठीक है,
अगर ऐसा नहीं होता है इट मीन्स आपने गलत किया है। ठीक है, तो ये था आपका मीडियन निकालने का मेथड। ये आपको आपकी एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, यहाँ आपके पास ये इस प्रकार का एग्जाम्पल है, क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लिख लेनी है पहली एज इट इज, फिर इसको इसमें ऐड करके, इसको इसमें ऐड करके, इसको इसमें ऐड करके, इसको इसमें ऐड करके, ये और ये सेम रहेंगे। उसके बाद में आपको मीडियन क्लास डिसाइड करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड किया तो ये कितनी आई 20, और उसको क्या करना है n/2 करना है, तो 10 आया। अब 10 से जस्ट ग्रेटर, जो नियरेस्ट ग्रेटर जो लग रहा है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है। अब 10 से ग्रेटर की अगर हम बात करें तो अपना कौन सा लग रहा है भाई 15। 10 से ग्रेटर तो कौन सा लग रहा है, नियरेस्ट है, तो 20 भी ग्रेटर, लेकिन 10 से ग्रेटर वाला ही लेना है, जस्ट ग्रेटर, नियरेस्ट ग्रेटर। तो ये हुआ 15। इसके सामने की जो क्लास हुई वही क्या रहेगी, मीडियन क्लास। इसमें ये लोअर लिमिट का काम कर देगा, एल का n/2 अपने पास है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, जो ये मीडियन क्लास है उससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको लेंगे हम प्रीसीडिंग वाली, इस फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग वाली CF लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F का काम कौन करेगा, जो इसी मीडियन क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी है वो F का काम करेगी। H जो क्लास इंटरवल में कितना गैप है वो करेगा, और इन सब वैल्यूज को हमने इसमें फॉर्मूले में रख देना है और मीडियन फाइंड आउट कर लेना है। ये जो मीडियन है वो मीडियन क्लास के अंदर लाई करेगा। ऐसे ही मोड में, मॉडल क्लास के अंदर जो आपका रिजल्ट आया है, मोड आया है, वो लाई करेगा। ठीक है भाई, अगर ये थी आपकी मीडियन की बात।